अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा कि बेसिकली रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में क्या होता है और रेजोनेंस का बेसिक फंडा क्या है। तो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास यहाँ एक पेंडुलम है। जैसे कि आपको ये दिखाई देता है, ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम का पोजीशन चूँकि अब ये रेस्ट में है तो इसका जो पोजीशन है वो हम कह सकते हैं कि इसका पोजीशन इस पॉइंट पर है। लेकिन अगर हम इनको फोर्स देकर यानी इनको अगर हम रोटेट करें तो हम फिर इस पेंडुलम का पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते फिर कि इस पेंडुलम का पोजीशन कहाँ पर है। जैसा कि हम इसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस रोटेशन के दौरान हम इस पेंडुलम का जो पोजीशन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पेंडुलम क्या रोटेशन करता है और हम नहीं कह सकते कि इस पेंडुलम का जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पर है। तो इसको असल में हम डिलोकलाइज यानी ये पेंडुलम असल में ये डिलोकलाइज होता है और इस प्रोसेस को हम डिलोकलाइजेशन कहते हैं और फिर केमिस्ट्री में हम इनको रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होता है, बेसिकली उसमें डिलोकलाइजेशन होता है। और डिलोकलाइजेशन किस चीज़ का डिलोकलाइजेशन होता है? इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। यानी रेजोनेंस ये कंजुगेटेड कंपाउंड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में आकर होगा। तो जैसा कि एक दूसरा इलस्ट्रेशन में देना चाहता हूँ, ये मेरा एक हाथ है। अब हम कह सकते हैं कि इस हाथ का पोजीशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस हाथ को घुमाना चाहूँ तो फिर हम इस हाथ का जो पोजीशन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। हरकत अगर ये हाथ शुरू करे तो उसके बाद हम इस हाथ की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसा कि ये हाथ अब ये मूव करता है, इन हाथ का जो पोजीशन है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाथ अब मोशन में है, ये डिलोकलाइज होता है। तो इसका जो पोजीशन है वो हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि इनका पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसको हम डिलोकलाइज कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डिलोकलाइजेशन कहते हैं। तो रेजोनेंस में बेसिकली डिलोकलाइजेशन होता है। लेट कंसिडर अ कंपाउंड। थ्री कार्बन कंपाउंड्स और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस कंपाउंड को हम एलाइलिक केटाइन कहते हैं। एलाइलिक केटाइन। अब एलाइलिक केटाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज हो जाएंगे, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन से यहाँ मूव हुए, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये दूसरा कंपाउंड्स वजूद में आया। तो ये जो एलाइलिक केटाइन है उसके दो रेजोनेंस है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हम डॉट 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 डॉट, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज था। ये जो कंपाउंड है ये इसको असल में हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ये रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो दो कंपाउंड्स हैं
ये दो कंपाउंड्स, इसको कैनोनिकल पाम कहा जाता है, कैनोनिकल पाम्स कहा जाता है। और हम इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली रेजोनेंस है। रेजोनेंस का जो दूसरा एग्जांपल है वो है बेंजीन। फॉर एग्जांपल, बेंजीन में क्या होता है, उसमें भी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड, ये एक कैनोनिकल पाम है। दूसरा जो कैनोनिकल पाम बेंजीन का बन सकता है वो कुछ इस तरह, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तीसरा स्ट्रक्चर जो इसका बन सकता है वो कुछ इस तरह, और चौथा जो कैनोनिकल पाम बन सकता है वो कुछ इस तरह बन सकता है, और पांचवा जो कैनोनिकल पाम आप बेंजीन, वो कुछ इस तरह बन सकता है। जो ये तीन स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को असल में दीवार स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसका जो ये जो पांच स्ट्रक्चर है, इनको कैनोनिकल पाम और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरह का होता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होते हैं, डिलोकलाइज, ये उसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये कैनोनिकल पाम्स है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोनेंस। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रेजोनेंस क्या है। तो चलो रेजोनेंस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। उसका जो डिफिनीशन है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। रेजोनेंस कैन बी डिफाइन एज दी delocalization of phi electrons is known as resonance। ये तो एक डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, और दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल structure is weighted average of or more कंट्रीब्यूटिंग और कैनोनिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। और मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो ये रेजोनेंस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें हमने रेजोनेंस को डिफाइन किया और रेजोनेंस के जो एग्जांपल थे वो हमने डिफाइन किए। तो इसके बाद जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो रेजोनेंस इफेक्ट से पहले हम एक रूल्स रेजोनेंस के बारे में होगा कि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर है जब हम इनको ड्रा करेंगे तो उसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।